हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जिससे रिलेटेड प्रॉब्ली देश में हर गाड़ी या अपनी बाइक से प्रेम करने वाला इंसान जिसके बारे में बात कर रहा है, और ये एक आज की डेट में नेशनल न्यूज़ बन गई है। वो है E20 और E27 पेट्रोल के बारे में। सबसे पहले समझते हैं ये है क्या। देखिए, ई से मतलब एथेनॉल है। एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को कहा जा रहा है। यानी कि अगर E5 था, जैसे पहले आया, सबसे पहले 5% से ये मिक्सिंग शुरू करी गई। इथेनॉल को पेट्रोल में मिक्स किया गया 5%, उसे कहा गया E5। फिर E10 आया 10%। फिर आया अब E20, आगे E27 की भी बात हो रही है। अब बहुत ज़्यादा इसमें घबराने वाली बात नहीं है, और थोड़ी सी है भी। प्रॉब्लम ये है कि हमारे में एक एंजाइटी पब्लिक में होती है, और इसी एंजाइटी का लोग फ़ायदा उठाते हैं और कंटेंट क्रिएशन में लोगों को डरा देते हैं ताकि ज़्यादा व्यूज़ आए। मैं डराऊंगा नहीं, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूंगा। मैंने भी अपनी जो रिसर्च किया है उसमें यूट्यूब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मैं खुद कोई मैकेनिक नहीं हूँ, एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट एक्सपर्ट्स की बातें पढ़ी, सुनी, वीडियो देखी, उससे मैं आपको नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। देखिए, E10 आ चुका है, ज़्यादातर जगह आपको मिल जाएगा। E20 लगभग कई जगह आ गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर जगह E20 ही मिल रहा है। अभी भी E10 E5 मिलता है कई जगह पे। आप अपने पेट्रोल पंप पे पूछ सकते हैं, ऑप्शंस हैं अवेलेबल। लेकिन कितनी जगह अवेलेबल होगा, कितनी जगह E20 होगा। अब 90% जगह E20 हुआ तो आप कहाँ जाओगे? आप 100 किलोमीटर दूर तो फुल टैंक कराने जाओगे नहीं। पहली चीज़, फ़ायदे और नुकसान क्या है E20 के, क्यों किया जा रहा है। पहले फ़ायदे की बात करते हैं। फ़ायदा ये है, इससे जो इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा, पॉल्यूशन कम प्रोड्यूस होता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, इंडिया का प्रॉफिट होगा। जो हमारे सरकार का पैसा है वो कम खर्च होगा। 20% अगर हम तीसरा है, फार्मर्स के फ़ायदे होंगे। देखिए, 20% अगर हम इथेनॉल मिक्स कर रहे हैं, वो बनता है शुगर केन से। अपने इंडिया का ही पैसा है, इंडिया में ही खर्च हो रहा है, बाहर नहीं जा रहा है। ठीक है, बाहर से हमें कुछ खरीदना नहीं पड़ रहा, पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा फार्मर्स का फ़ायदा। तीसरा फ़ायदा इन्वायरमेंट का फ़ायदा। तो ये सारे फ़ायदों की वजह से E20 को लाया जा रहा है। पहले E5 था, फिर E10, अब E20, E27 भी आएगा। लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? अगर इतने फ़ायदे हैं, लोग इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पहली चीज़, आपकी गाड़ी का क्या होगा। हमारी गाड़ी जो है वो बनी है पेट्रोल के लिए, बहुत से बहुत E5 E10 से ही कंपैटिबल है ज़्यादातर इंजन आज की डेट में। आप एक ऐसा फ्यूल डालेंगे जिसके लिए वो इंजन नहीं बना, दिक्कतें तो आएंगी। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल के साथ, वो ये है कि ये मॉइस्चर सेंसिटिव होता है। देखिए, अगर मॉइस्चर नहीं जाता है आपकी गाड़ी में तो फिर तो इतना इशू नहीं है। पावर का इशू आएगा, माइलेज का आएगा। ड्रॉबैक्स में दो मैं ड्रॉबैक पहले बता देता हूँ। वो ये है कि पावर कम जनरेट करती है गाड़ी जब आप ये मिक्सिंग करते हैं, क्योंकि इथेनॉल उतना पावर प्रोड्यूस नहीं करता है जितना पेट्रोल करता है। दूसरा ये है कि आपका माइलेज ड्रॉप हो जाता है 2 या 3 किलोमीटर, डिपेंड्स ऑन दी कार ऑल्सो। चौथा आपका ये हो गया है, जितना भी मैंने एक्सपर्ट्स की वीडियोस देखी, आर्टिकल्स पढ़े, न्यूज़ पढ़ी, मैंने कुछ मैकेनिक्स से भी बात करी, ये सारी चीज़ों से ये पता लगता है कि इस इंजन की लाइफ पे इफेक्ट पड़ेगा, थोड़ा कम हो जाएगा। जैसे पार्ट्स मॉइस्चर सेंसिटिव है, उसमें इफेक्ट आ सकता है अगर आपके टैंक में मॉइस्चर आ गया, तो ओवरऑल इससे काफ़ी नुकसान भी हो सकता है। अब बात करते हैं क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं। जो मैंने रिसर्च करी उसके बेसिस पे, मैं अपनी रिसर्च के बेसिस पे बोलूँगा, आप सर्विसिंग टाइम पे कराएं। आप मतलब ओवरऑल मेंटेनेंस थोड़ा हाई होगा। आप सर्विसिंग जहाँ 10,000 किलोमीटर पे कराते हैं, आप 9,000 पे करा लें, आप 8,000 पे करा लें। सो ओवरऑल मेंटेनेंस विल बी हायर, माइलेज ड्रॉप होगा, वो एक और खर्चा है। तो देखिए, खर्चे हैं, और ऊपर से अगर आप मॉइस्चर एक ऐसी जगह पे रहते हैं जो बहुत ह्यूमिड है। अब चिरापुंजी है एक जगह, बहुत ही ह्यूमिड जगह है, वन ऑफ द वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ कहा जाता है। वहाँ पे अगर ये होगा पेट्रोल, तो फिर तो मॉइस्चर बहुत जल्दी गाड़ी पकड़ सकती है, इंजन डैमेज हो सकता है। आपके टैंक में मॉइस्चर हुआ, कितना आप टैंक क्लीन कराओगे, कितना आप सर्विसिंग हर टाइम कराते रहोगे। सो इश्यूज हैं, मेंटेनेंस हाई है, विदाउट एनी डाउट। अब लोगों का सवाल ये है कि अगर आप इथेनॉल मिला रहे हो तो जो प्रॉफिट हो रहा है, उस प्रॉफिट के बेसिस पे पेट्रोल के दाम भी कम होने चाहिए। वो तो हो नहीं रहे।
और तीसरा है कि भाई आप या तो गाड़ी ऐसी बनाओ कि जो इस ऑयल के लिए बनी हो, इस फ्यूल के लिए बनी हो। वो भी नहीं हुआ अभी इतनी तेज़ी से, तो कंपनीज मैन्युफैक्चर चेंजेस ला नहीं सकती हैं, टेक्नोलॉजी में टाइम लगता है। आप जितना तेज़ी से पेट्रोल फ्यूल चेंज कर सकते हो, उतनी तेज़ी से लोग अपनी गाड़ियाँ नहीं बदल सकते। लोग गाड़ी लेते हैं 15 साल के लिए, कई लोग उससे भी ज़्यादा चलाते हैं। आप फ्यूल बदल रहे हो हर 5 साल में, 6 साल में, तो ऐसे तो लोगों का नुकसान होगा। तो कंज्यूमर राइट के ऊपर ये बहुत बड़ा सवाल है कि कंज्यूमर को कौन प्रोटेक्ट करेगा। इंश्योरेंस वाले इंश्योरेंस नहीं देंगे, वो कहेंगे भाई आपने वो फ्यूल यूज़ किया जिसके लिए आपकी गाड़ी को हमने इंश्योरेंस दिया ही नहीं था। कंपनी वाले वारंटी नहीं देंगे, वो कहेंगे कि भाई हमने E5 E10 तक के लिए गाड़ी बनाई थी, आप E20 डाल रहे हो। सो ओवरऑल इश्यूज़ हैं। आई होप एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच होए और एक ऐसा डिसीजन आए जिसके बेसिस पे लोग भी खुश होंगे, गाड़ी भी खुश होगी, इन्वायरमेंट भी खुश रहेगा। PIL आई थिंक फाइल हो चुकी है, मैंने कहीं न्यूज़ में देखा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इसके रिगार्डिंग। देखते हैं क्या डिसीजन आता है और उम्मीद करते हैं जो भी डिसीजन आए लोगों के फेवर में भी आए और इन्वायरमेंट का भी उसमें भला हो। लेकिन लोगों को और वक्त की ज़रूरत है। 20 वाला फ्यूल वो यूज़ कर सकें अपनी गाड़ी में, तब जब वैसी गाड़ियाँ आने लग जाएंगी। ब्राज़ील में ये चीज़ हुई थी, लेकिन ब्राज़ील में पेट्रोल पंप्स पे अलग अलग तरह के ब्लेंडेड पेट्रोल्स हैं अवेलेबल। जिसकी गाड़ी के लिए जो फ्यूल सूटेबल है वो फ्यूल अवेलेबल है। हम बाहर के देशों से अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं, तो बाहर के देशों ने एक बैकअप भी बनाया उन लोगों के लिए जो उस फ्यूल के साथ उनकी गाड़ियाँ अगर नहीं काम कर सकती हैं। सो हमें लोगों को और ऑप्शन देंगे होंगे, आप E20 फ्यूल रखो, लेकिन उसके साथ और भी ऑप्शन हर पेट्रोल पंप पे अवेलेबल होने चाहिए। उससे ये फ़ायदा होगा कि भाई जिसकी गाड़ी के लिए जो फ्यूल है वो वही फ्यूल डलवाएगा। ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। जिसने E20 वाली गाड़ी ले ली वो E20 का फ्यूल डलवाएगा, जिसके पास E10 वाली है वो E10 डलवाएगा, जिसके पास E27 वाली कल को होगी वो कल को E27 डलवाएगा। सो पब्लिक इंटरेस्ट में ज़्यादा सोचना पड़ेगा, पब्लिक को ऑप्शंस प्रोवाइड करने होंगे, क्योंकि जिसने E10 वाली गाड़ी ख़रीद रखी है वो E20 का फ्यूल डलवा रहा है, वो कल को अपनी कंपनी से वारंटी कैसे क्लेम करेगा अगर उस फ्यूल से उसकी गाड़ी ख़राब हुई। इंश्योरेंस कैसे क्लेम करेगा जब इंश्योरेंस वालों ने इंश्योरेंस E10 या E5 के लिए दिया था। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी अधूरी रह गई और पूरी होने बाकी है। आई होप ये चीज़ समझी जाए, कंज्यूमर राइट्स के बारे में समझा जाए और फिर कंज्यूमर उससे रिलेटेड गाड़ियाँ भी लेनी शुरू कर देंगे अगर वैसा पेट्रोल उस गाड़ी के लिए अवेलेबल हुआ तो। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।